हेलो एवरीवन, आई एम निधि। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर। आजकल कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे हर चीज़ में। हर जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, चाहे वो बैंक हो, स्कूल्स हो या कुछ भी ऑनलाइन सर्विस लेनी हो हमें, तो कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। ये तो अब बेसिक हो चुका है। तो आज हम इसकी बेसिक ही इन्फॉर्मेशन लेंगे। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट शब्द से आया, जिसका अर्थ था गणना करना, मतलब कैलकुलेशन करना। ये कहा जाता है कि जो कंप्यूटर सबसे पहले आया था, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए आया था। उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसे कैलकुलेशन के लिए ही उत्पत्ति हुई थी इसकी। कंप्यूटर को आमतौर पर एक कैलकुलेशन डिवाइस माना जाता है जो अर्थमेटिक के ऑपरेशन को बहुत तेजी से कर सकता है। कंप्यूटर को एक डिवाइस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो डेटा पर काम करता है। ठीक है, डेटा उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर एक डिवाइस है, ठीक है, जो एक डेटा पे कार्य करता है। अब डेटा में क्या हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकता है, कोई साइज हो सकता है, ठीक। और यह विभिन्न आकार और माप में आता है। ऐसा नहीं है कि जो लेटर एक साइज में हो वही सब में सारे उसी में हो गया, सिंबल्स एक में हो, वो अलग अलग साइज में भी आ सकता है, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के प्रकार पर निर्भर करता है। जब हम चाहे तब एक कंप्यूटर डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनर्प्राप्त कर सकता है। तथ्य यह है कि कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इतना मौलिक है कि कई लोगों में इसे डेटा प्रोसेसर के रूप में बुलाना शुरू कर दिया। एक कंप्यूटर पहले ही है डेटा प्राप्त करता है, उस पर प्रक्रिया करता है, फिर इंफॉर्मेशन का उत्पादन करता है। ठीक है, कंप्यूटर की परिभाषा। एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेता है, इसे प्रोसेस करता है और यूजर की आवश्यकता के अनुसार आउटपुट देता है। सबसे पहले कंप्यूटर क्या करेगा, एक कोई भी इनपुट ले लेगा, ठीक है, हमने कोई भी इसमें डाला तो वो इनपुट ले लेगा। उसके बाद वो उस पर एक प्रोसेस करेगा अपना, उसके बाद वो एक रिजल्ट देगा जिसको आउटपुट कहते हैं, या आप रिजल्ट मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन एक उसका प्रोसेस ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, मुख्य कार्य, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य वही इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर की महत्वपूर्ण विशेषता, इसके लक्षण। ऑटोमेटिक, कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन है क्योंकि यह मानव के हस्तक्षेप के बिना अपने आप काम शुरू करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने कंप्यूटर रखा हुआ वो अपने आप चलना शुरू हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक का मतलब है कि हमने जो इसको काम दिया है वो अपने आप कर लेगा। ठीक है, एक बार जब यह एक जॉब पर शुरू होता है तो वे जॉब खत्म होने तक ले जाते हैं। कंप्यूटर खुद शुरू नहीं कर सकता, वे उन निर्देशों से काम कर सकते हैं जो सिस्टम के अंदर प्रोग्राम के रूप में स्टोर होते हैं, जो निर्देश करते हैं कि किसी विशेष कार्य को कैसे किया जाना चाहिए। मतलब जो भी यूजर होगा, यूजर मतलब जो बंदा कंप्यूटर चला रहा है उसको यूजर बोलते हैं। ठीक है, जो यूजर होगा वो उसमें क्या काम देना है वो उस निर्देश पे काम करेगा। एक्यूरेसी, कंप्यूटर की एक्यूरेसी, कंप्यूटर की सटीकता बहुत अधिक है। ठीक है, मतलब वो एक्यूरेट जवाब देता है। किसी विशेष कंप्यूटर की एक्यूरेसी की डिग्री उसके डिजाइनर पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ एरर जो आते हैं वो कंप्यूटर की गलती नहीं होती, उसके डिजाइनर पर निर्भर करता है। ठीक है, त्रुटियां कंप्यूटर द्वारा हो सकती है, लेकिन यह मानवीय कमजोरी के कारण नहीं। मैंने जो बताया था कि ये गलती कर सकता है लेकिन इसकी अपनी कोई गलती नहीं होती, ये सिर्फ मानवीय कमजोरी, मतलब जो उसका यूजर है उसकी वजह से हो सकती है। गलत डेटा के कारण, लेकिन तकनीकी कमजोरी के कारण नहीं। स्पीड, कंप्यूटर एक बहुत तथ्य डिवाइस है। यह कुछ सेकंड में बहुत सारे काम की मात्रा को पूरा कर सकता है, जिसके लिए एक मानव को कुछ साल लग सकते हैं। अगर एक नॉर्मल इंसान को हम कैलकुलेशन दे दे बहुत ज़्यादा तो उसे टाइम लगेगा, कंप्यूटर बहुत जल्दी कर देता है। जो काम घंटों का है वो कुछ सेकंडों में कर देता है।
कंप्यूटर की गति के बारे में बात करते समय हम सेकंड और मिली सेकंड में नहीं बल्कि माइक्रो सेकंड में बात करते हैं। ये माइक्रो सेकंड में काम करता है, ठीक है। एक शक्तिशाली कंप्यूटर प्रति सेकंड कई बिलियन 109 सरल अंकगणितीय संचालन करने में सक्षम है। डिलीजेंस अविराम। अब कोई यूजर होगा या कोई भी एक इंसान होगा, वो एक काम करते करते या तो बोर हो जाएगा, ठीक है, थक जाएगा, तो और उसे आराम की जरूरत होगी। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर मनुष्य के विपरीत है। एक कंप्यूटर एक रस्सा, थकान और एकाग्रता की कमी से मुक्त है। मतलब उसमें थकान या एक रास्ता नहीं होता कि हाँ चलो वो बोर हो गया, वो थकान हो गया तो वो काम नहीं करेगा, वो काम करेगा, ठीक है। यह बिना किसी एरर के और बिना किसी गड़बड़ी के लगातार घंटों तक काम कर सकता है। ये यूजर के ऊपर है वैसे तो कि वो कब उसे बंद कर दे या क्या कर दे, लेकिन वो फिर भी कई घंटों तक अपना कार्य कर सकता है बिना किसी गलती के और बिना कोई दिक्कत करे, ठीक है। यदि आप काम करने के लिए 10 मिलियन कैलकुलेशन देते हैं तो यह सबसे पहले वाले समान सटीकता और गति के साथ प्रदर्शन करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई कैलकुलेशन फर्स्ट नंबर पे दी है, ठीक है, जो सबसे पहले दी है, और जो सबसे लास्ट में, चाहे वो मिलियंस में हो बिलियंस में हो, उन दोनों में वो नहीं करेगा कि फर्स्ट है तो हम इसमें बिल्कुल सही जवाब देंगे और ये लास्ट है तो कुछ भी कर दो। जैसे इंसान होता थक जाता है, शुरू में अच्छा लिखता है, बाद में वो बेकार लिखता है। इसमें ऐसा नहीं है, वो उसी गति से और बिल्कुल सही जवाब देगा। बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी प्रतिभा इसका मतलब ये है कि यह कंप्यूटर के बारे में सबसे शानदार विशेषताओं में से एक है। ये सबसे शानदार विशेषता है। अब कंप्यूटर में हम बहुत सारे बच्चे हैं जो गेम्स खेलते हैं या गाने सुनते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं। अगर आप देखो कि बैंक में जा रहे हो तो वो बैंक का काम करता है कंप्यूटर, मतलब अपना अकाउंट वगैरह मैनेज करने में। आप म्यूजिक सुनना चाहोगे तो आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप जो भी करना चाहते हो। और कोई मशीन है जैसे फ्रीज है, ठीक है, वो सिर्फ एक काम करता है कि ठंडा करने का। ऐसा तो नहीं है ना फ्रिज में कपड़े धो लो, आटा गूंद लो, नहीं ना, ये मल्टी वाला होता है, मल्टीटास्क। इसमें हम कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हर जगह अलग अलग कार्य करता है, हॉस्पिटल्स में या बैंक में, रेलवे स्टेशन पे, स्कूल्स में। इसका ऐसा तो नहीं है ना कि एक जैसा कार्य कर रहा है। एक पल में यह एक विशेष परीक्षा के परिणाम तैयार कर सकता है, अगले ही पल वह बिजली के बिल तैयार करने में व्यस्त है, और बीच में यह कार्यालय सचिव के सेकंडों में एक महत्वपूर्ण पक्ष का पता लगाने में मदद कर सकता है। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखिए कि पहले तो उसने परिणाम तैयार करा, परिणाम स्कूल्स में तैयार होते हैं, कॉलेज में तैयार होते हैं, वहां करें, फिर बिजली का बिल, और फिर एक लेटर ढूंढने में। तो ये तीनों कार्य अलग अलग थे, ठीक है। तो तीनों मल्टी टास्किंग काम थे, वो मतलब बहुमुखी काम थे। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, याद रखने की शक्ति। कंप्यूटर अपने स्टोरेज डिवाइस की हाई स्टोरेज कैपेसिटी के कारण किसी भी मात्रा में डेटा को स्टोर रिकॉल कर सकता है। इंफॉर्मेशन के प्रत्येक टुकड़े को यूजर द्वारा वांछित रूप से लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है और आवश्यकता के रूप में रिकॉल किया जा सकता है। कई वर्षों के बाद भी यदि इंफॉर्मेशन रिकॉल की जाती है तो यह उसी दिन की तरह ही सटीक उसी दिन की तरह ही होगी जब इसे कंप्यूटर में भरा गया था। अब आप देखिए कि कोई डिवाइस है, आप इसमें कंप्यूटर में हमने कोई डेटा डाला, ठीक है, वो हम 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद वैसे ही देखेंगे जैसे हमने इसमें स्टोर किया था, ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा अगर बीच में आप चेंज ना करें तो। या हमें ये लग रहा है कि 3 साल बाद या 4 साल बाद वो हमारा डेटा अब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस टाइम था, तो हम उसको डिलीट मार सकते हैं। लेकिन हम उसे यूजर के द्वारा ही हम डिलीट मार सकते हैं, अदरवाइज कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी होगा तो वो उसे डिलीट मार देगा, ठीक है। हम इसमें अपना डेटा
स्टोर कर सकते हैं आराम से। नो आईक्यू, कंप्यूटर एक जादुई डिवाइस नहीं है, इसकी अपनी खुद की कोई बौद्धिकता नहीं है, इसका आईक्यू शून्य है, मतलब इसका आईक्यू लेवल जो है वो शून्य है, 0। इसे बताना पड़ता है कि क्या करना, किस क्रम में करना है, अपना निर्णय नहीं ले सकता। ये जो मैंने पहले बताया था कि कंप्यूटर एक यूजर के द्वारा ही चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप अपना कोई निर्णय ले लेगा या कोई उसमें वो चिराग है कि जिसको घिस दो और वो काम करना शुरू कर देगा, नहीं। ये एक मशीन है, इसे यूजर के द्वारा ही कार्य करवाना पड़ता है, ठीक है ना। ये कोई रिजल्ट अपने आप, मतलब फैसला नहीं दे सकता कि नहीं मैं ये काम करूंगा। नो फीलिंग, इसकी कोई फीलिंग नहीं है। कंप्यूटर की कोई भावना नहीं है क्योंकि वे मशीनें हैं। मशीन की कोई फीलिंग तो होती नहीं है, इंसान की फीलिंग होती है, मशीनों की नहीं होती, ठीक है। हमारी भावना, कार्य, ज्ञान और अनुभव के आधार पर हम अक्सर आज के जीवन में कुछ निश्चित निर्णय लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर ठीक उसी तरह जाता है जिस तरह हमने निर्देश दिए। अब हमारा क्या, जो नॉर्मल इंसान है उसके बीच में वो कोई डिसीजन ले रहा है, उसके बीच में उसकी भावनाएं है, उसका कार्य है या उसका ज्ञान है, अनुभव के आधार पर देता है। लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, उसे तो ये बोल दिया ये करना है, वो उठाएगा, सिंपल कर देगा, ठीक है। अब कंप्यूटर के जनक, जब कोई डिवाइस बनी है तो उसे किसी ने बनाया भी होगा, तो ये किसने बनाया था, ये बनाए थे, कंप्यूटर के जनक का नाम था चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अब चार्ल्स बेबेज जन्म लंदन में हुआ था, वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। तो अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया, इसकी वजह है कि जो अंग्रेजी भाषा की तकनीकी शब्द खासतौर पर प्राचीन ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा पर आधारित है, इसलिए कंप्यूटर शब्द के लिए, यानी एक ऐसी मशीन के लिए जो गणना करती है, उसके लिए लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट को लिया गया। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये जो कंप्यूट शब्द है कि सबसे पहले पूछा जाता है कि कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया, तो वो लिया गया है कंप्यूट शब्द से, ठीक है, ये वाला कंप्यूट। अब फिर पूछा जाता है कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का प्रयोग शब्द है, ठीक है। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसके जनक कौन है और कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया और कौन सी लैंग्वेज का शब्द है, ठीक है। कंप्यूटर के फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछ ली जाती है। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेट, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। कंप्यूटर के भागों का नाम, ठीक है, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क, मॉडेम, साउंड कार्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ठीक है। इस कंप्यूटर मूलतः 2 भागों में बांटा गया, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अभी तो फिलहाल के लिए बस ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो।